हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने 60 डेज़ का DSSB TGT का स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसमें 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमारे लीनियर इक्वेशन सोल्व करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, किसी फंक्शन की, किसी कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना, ये सब हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा का एग्ज़ाम ले लीजिए, या NVS ले लीजिए, KVS ले लीजिए, किसी का भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें से आता ही आता है। इसके सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक होती है CF और एक होता है PI। जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है CF और PI। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी CF क्या होता है और PI क्या होता है। आज हम CF निकालना सीखेंगे और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, PI निकालना सीखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास को पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में आज आप बहुत अलग कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि सारी की सारी कौन सी इक्वेशंस है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनके साथ हमारे कौन से कोफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे, यानी कि वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं होंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली कैसी होती है। देखो ध्यान से, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny/dxn प्लस a1। देखो a1 a2 an ये सब क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तभी तो बोला है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट। a1 dn-1y dxn-1 प्लस a2 dn-2y प्लस dx अपॉन dxn-2 प्लस एंड सो ऑन an y इक्वल टू q, वेयर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an क्या है, हमारे सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। कैसे हैं, कॉन्स्टेंट। एंड q इज एनी फंक्शन ऑफ x, q क्या है, x का कोई फंक्शन है, इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिनोटिंग ddx। ddx को हम स्मॉल में dx भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ddx को स्मॉल में क्या लिख देते हैं, कैपिटल D भी लिख देते हैं। समझ में आया क्यों कहते हैं इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, क्योंकि इन सब के साथ जैसे dny dxn का कोफिशिएंट 1 है, 1 कांस्टेंट हो गया, dn-1 y अपॉन dx की पावर n-1 का कितना है, हमारा कोफिशिएंट a1 है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट an है। तो a1 a2 1 an सब क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट ही तो होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। देखो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अभी बस आप समझेंगे, बात समझेंगे सिर्फ मेरी, आज अभी सुनेंगे उसके बाद करेंगे। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी आप सुनते रहेंगे बस आज, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप फाइंड आउट करते हैं तब आपको कुछ रूट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रूट्स। फाइंड क्या मिलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से, रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रूट्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या मिलते हैं आपको, रूट्स मिलते हैं। अब देखो मान लो, अब देखो इसके हमारे क्या होते हैं, 4 केस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। और ये जो रूट्स होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, CF फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, CF। अब देखो CF क्या होता है, CF को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CF, द फुल फॉर्म ऑफ CF इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। गाइज एक बार PI की फुल फॉर्म पूछ ली थी एक एग्जाम में, तो PI की फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। CF कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, PI क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आया। तो आज हम क्या फाइंड करना सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, क्या दिया होगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगी आपको, अभी पेशेंस रखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे, क्या निकलेंगे हमारे रूट्स। मान लो जो हमारा केस फर्स्ट है, मान लो सारे के सारे रूट्स यूनिक है। M1 आया एक रूट, M2 आया, M3 आया, M4 आया, है ना। मतलब 4 रूट से ज़्यादा रूट्स निकलते नहीं है, मैक्सिमम 4 रूट निकलते हैं। अगर आपके क्या आया, मान लो आपके 4 रूट्स आए, M1 M2 M3 और M4, तो तब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा, वो होगा आपको C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x, C3 e की पावर M3x और C4 e की पावर M4x। समझ में आया। C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x, C3 e की पावर M3x और C4 e की पावर M4x। ठीक है, मान लो अब देखो केस सेकंड है, आपके मान लो 2 रूट सेम आ गए, पहला रूट भी M1 और जो दूसरा रूट है वो भी M1, और ये जो 2 रूट है ये हमारे अलग अलग ही हैं। तब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तब CF होगा C1 प्लस C2x। क्या गाइज, C1 प्लस C2x, यहाँ पे x आ जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर M1x। इन दोनों को मर्ज करके लिखा जाता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, C1 प्लस C2x e की पावर M1x प्लस C3 e की पावर M3x एंड C4 e की पावर M4x। समझ में आया। C1 प्लस C2x e की पावर M1x प्लस C3 e की पावर M3x और C4 e की पावर M4x। समझ में आया। मान लो केस थर्ड में आपके जो रूट्स आए वो रूट्स ऐसे आए, m इक्वल टू, मतलब ऑक्सिलरी रूट्स आ गए आपके M1 प्लस माइनस M2। क्या आए, जो रूट्स आए वो हमारे जो रूट्स निकल के आए, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का CF कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का CF फाइंड करने के लिए लिखते हैं E1 e की पावर M1x e की पावर M1x C1 कोस M2x, ये वाला M2 और ये M1 यहाँ आता है, C1 कोस M2x प्लस C2 साइन M2x। समझ में आया। e की पावर M1x C1 कोस M2x, C1 कोस M2x प्लस C2 साइन M2x। समझ में आया। नेक्स्ट, मान लो आपका जो रूट्स आए, रूट्स आपके अंडर रूट में आ गए, एक M1 प्लस माइनस रूट M2, इस फॉर्मेट में आ गए। एक तो हमारा सिंपल नंबर है और एक नंबर हमारा रूट में। तब इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं CF, इसका CF होता है हमारा e की पावर M1x, ये वाला सेम रहेगा, यहाँ पे बस हाइपरबोलिक आ जाता है, C1 कोस हाइपरबोलिक M2x प्लस C2 साइन, यहाँ पे रूट है ना तो M2 पे भी रूट, साइन हाइपरबोलिक। गाइस दिस इज H फॉर हाइपरबोलिक, M2x, C1 कोस हाइपरबोलिक रूट M2x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट M2x। अब एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर रूट सारे के सारे हमारे यूनिक आते हैं तब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x, C3 e की पावर M3x, C4 e की पावर M4x। समझ में आया। केस सेकंड में अगर y इक्वल टू, हमारे 2 रूट सेम आ गए, M1 और M2 दोनों, M1 और जो हमारी वैल्यू M2 की थी, M2 की वैल्यू M2 ना आकर M1 आ गई, मतलब 2 रूट हमारे सेम आ गए और M3 और M4 अलग अलग है। तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा CF C1 प्लस C2x e की पावर M1x, C3 e की पावर M3x और C4 e की पावर M4x। मान लो केस थर्ड में हमारे जो रूट्स आ गए वो कॉम्प्लेक्स आ गए। कौन से आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। तो कॉम्प्लेक्स का क्या कैसे निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, e की पावर M1x C1 कोस M2x प्लस C2 साइन M2x, e की पावर M1x C1 कोस M2x प्लस C2 साइन M2x। समझ में आया। इनको अच्छे से याद करना है, पेपर में पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालो इस इक्वेशन का,
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो इस फंक्शन का। मान लो आपके रूट्स ऐसे आ गए m=m1 प्लस माइनस रूट m2। आपको कभी कभी यही दे देता है और ये पूछ लेता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा। e⁻m1x c1 कोस हाइपरबोलिक रूट m2x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट m2x। ठीक है, e⁻m1x c1 कोस हाइपरबोलिक रूट m2x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट m2x। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद हमारी क्या हो जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है और कैसे हम ये जो हमने आज 4 तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने सीखे हैं इनको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस की हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीखेंगे और इनको पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है d2y dx² माइनस के 3dy अपॉन dx माइनस के 4y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है और इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। एक बात अब ध्यान से देखेंगे। देखो, जो हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, उससे तो मुझे CF मिलता है लेफ्ट हैंड साइड से, और जो राइट हैंड साइड होती है इक्वल के इधर वाली साइड, उससे मिलता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे तो 0 है, अगर कुछ फंक्शन होता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब निकालना पड़ता। अब PI कितना है मेरा, 0, यानी कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो तो 0 हो गया। कल के क्वेश्चंस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने सीखेंगे। जैसे यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स आ जाएगा, x² आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, उसके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स भी निकालने सीखेंगे। ठीक है ना, लेकिन आज हम इन वाले फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स निकालने सीखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, क्योंकि आज हम सारे जितने भी क्वेश्चंस लेंगे उसमें राइट हैंड साइड में 0 ही होगी, यानी कि उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। और कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें यहाँ पे PI 0 नहीं होगा, यहाँ पे साइन एक्स, कोस एक्स, x² e⁻x ये सब फंक्शंस होंगे, उससे हम कल PI निकालने सीखेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे CF निकालना है। अब CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले सब क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहाँ पे ddx है उसकी जगह d पुट करते हैं, ddx की जगह क्या पुट करते हैं, d। ddx की जगह क्या पुट करते हैं, कैपिटल D। तो ddx का स्क्वायर है, यानी कि d का स्क्वायर y माइनस के 3, यहाँ पे ddx है, ddx की जगह क्या लिखेंगे, dy माइनस के 4y इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, y तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो d² माइनस के 3d माइनस के 4 y इक्वल टू 0। d² माइनस 3d माइनस के 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे d इक्वल टू m। d की जगह क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। तो पुट करिए यहाँ पे, तो ये हो गया m² माइनस के 3m माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे d की जगह m, इस d की जगह m माइनस के 4 इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा ना, तो करो m² माइनस 4 माइनस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0। m² माइनस 4m माइनस के m माइनस माइनस प्लस m माइनस के 4 इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4। अच्छा बताओ, m माइनस 4 दोनों में से कॉमन, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m माइनस 4 अगर 0 है तो m की वैल्यू 4, और अगर m प्लस 1 0 के इक्वल है तब m की वैल्यू माइनस के 1। अच्छा बताओ, m की वैल्यू 4 और माइनस के 1, m की वैल्यू निकल गई। ये बताओ, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, क्या दोनों रूट एक जैसे हैं, अलग अलग हैं। क्या दोनों रूट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में है, नहीं। क्या किसी रूट पर हमारा रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो यानी कि हमारी कौन सा है, केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलता है, क्या बताया था मैंने, c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x।
वहाँ पे हमने 4 लिए थे, पर यहाँ पे तो 2 ही रूट आए हैं, तो क्या करेंगे CF में C1 e की पावर M1 की वैल्यू 4 रख देंगे x एज ए डी, C2 e की पावर M2 की वैल्यू -k1 तो -x। अच्छा, अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो PI राइट हैंड साइड से PI मिलता है और PI की वैल्यू 0 है हमारी, इधर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है PI भी 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 है तो ये CF रख देंगे। y इक्वल टू C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -kx प्लस के 0। तो y इक्वल टू C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -kx, यही हो गया समीकरण का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आया? C1 e की पावर 4x प्लस C2 e की पावर -kx, समझ में आया? कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा d² y/dx² प्लस k² y इक्वल टू 0। इसका क्या फाइंड करना है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जहाँ पे ddx है पुट करते हैं ddx की जगह कैपिटल D, तो ये हो गया d² y माइनस k² y इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, y तो कॉमन आ जाएगा, तो d² माइनस k² y इक्वल टू 0। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? पुट करते हैं d की जगह पे m, पुट d इक्वल टू m, तो पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा m², सॉरी ये d² माइनस वाई प्लस k² y, d² प्लस k² m² प्लस k² इक्वल टू 0। अच्छा बताओ यहाँ पर हमारा क्या आ गया? अब इसके m ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m² प्लस k² इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m² माइनस k² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और आपको पता है -1 किसकी वैल्यू होती है? i² की, तो पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे m² माइनस i² k² इक्वल टू 0, है ना भाई? प्लस है तो दो डबल माइनस का मीन्स प्लस ही तो होता है, तो ये हो गया मेरा m² माइनस आई के m माइनस a² माइनस b², तो a माइनस बी m माइनस आई के और m प्लस आई के इक्वल टू 0। यानी कि m की वैल्यू कितनी आई है? आई के। जब m माइनस आई के इक्वल टू 0 के है तब m की वैल्यू आई के, और जब m प्लस आई के इक्वल टू 0 के तब m की वैल्यू माइनस के आई के, ये तो आपको पता है ना। तो m की वैल्यू तो कुल मिला के क्या हो गई? 0 प्लस माइनस आई के, ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा बताओ, जो रूट आया वो किस में आया? कॉम्प्लेक्स में आया ना। कॉम्प्लेक्स कैसा रूट आया हमारा? कॉम्प्लेक्स में आया ना। तो कॉम्प्लेक्स वाला रूट कैसे लिखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखा जाता है? C1 सॉरी e की पावर m1x C1 कोस m2x प्लस C2 साइन प्लस C2 साइन m2x, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे CF e की पावर m1 की वैल्यू 0, पहली वैल्यू m1 होती है, दूसरी वैल्यू m2 होती है, तो यहाँ पे e की वैल्यू 0x C1 कोस m2 कितना है? k है ना, तो kx प्लस C2 साइन kx, C1 कोस kx और C2 साइन kx। अच्छा ये बताओ e की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1:C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकल गया है। अब पर राइट हैंड साइड की वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब PI कितना हो गया है? 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाता है? y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू C1 कोस kx, ये CF की वैल्यू रख रही हूँ, C2 साइन kx प्लस 0, तो कुल मिला के आंसर हो गया C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। आपको समझ में आया? 2 केस आपको खुद से करने हैं, मैं उन पर रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस डाल दूंगी, आप उनको कर सकते हैं। मान लो मेरे जो रूट है यहाँ पर, जैसे मैंने रूट निकाल लेते हैं, अब आपको पता चल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे m की वैल्यू 2 और 3 आ जाती, क्या आ जाती? 2 और 3। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकलता? C1 प्लस C2x
ई की पावर, जो दोनों एक साथ लिखेंगे, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x प्लस C3 ई की पावर 3x। देखो गाइस, ये जो कांस्टेंट होता है नंबर से चलते रहते हैं, यहाँ पे C1 यूज़ कर लें, यहाँ पे C2 यूज़ कर लें, तो यहाँ पे C3 यूज़ कर लेंगे। C1 प्लस C2x ई की पावर 2x, C3 ई की पावर 3x। मान लो मेरा कोई रूट ऐसा आ जाता कि 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी कि दूसरा किस में आ जाता, रूट में आ जाता, तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में कैसे लिखती, तो इसका लिखा जाता ई की पावर 1:x, ई की पावर के एक्स होता है ना, तो ई की पावर के एक्स। C1 कोस हाइपरबोलिक, दूसरा रूट क्या है हमारा, हाइपरबोलिक लगता है यहाँ पे, और √2x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √2x, ई की पावर 1:x, C1 कोस हाइपरबोलिक √2x और C2 साइन हाइपरबोलिक √2x। ठीक है। और गाइस ये आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको इनको सॉल्यूशन कर देना है। मैं दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। क्वेश्चन है g2y dx² प्लस a प्लस बी dy dx प्लस aby = 0। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। देखो राइट हैंड साइड तो जीरो, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो ही है हमारा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालो और उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो ऐड कर दो, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। इधर क्या है, d3y dx³ 6d2y dx² प्लस 3dy dx माइनस के 10y = 0, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है। आपने पहले ग्रेजुएशन की होगी, उसके बाद कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद बीएड करते हैं, तो हम अपना ग्रेजुएशन का भूल जाते हैं, तो आपको उसको अच्छे से रिकॉल करना है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, एकदम से ये नहीं कि वीडियो चली है और आपने उसको स्किप कर दिया, नहीं, एक बार समझिए, एक वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ रही है, कुछ कमी है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना। मैं डेली जो भी वर्क कराती हूँ उसके आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं, जो क्लास में मैं आपको कराती हूँ। 60 डे बैच चल रहा है और जो 4 क्लासेस हो चुकी है उसके नोट्स मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले की वीडियोस जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, ठीक है ना। उन वे वीडियोस आपको देखना मस्ट है, ठीक है गाइज। और साथ ही हमारी क्या 200 थ्योरम्स की एक सीरीज चल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस थ्योरम्स के बेस पर, स्टेटमेंट के बेस पर सब तरीके से ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट्स, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो थ्योरम के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ नोट्स की कॉस्ट 50% डिस्काउंट पर 49 रुपीज़ है। नोट्स परचेज कर लीजिए और उन्हें अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको नोट्स नहीं परचेज करने तो मैं डेली जो क्लासेस कराती हूँ उनको नोट्स को अपने हाथ से खुद से बना लीजिए, वीडियोस में मैं पढ़ाती हूँ, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताती रहती हूँ, वो भी साथ साथ आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 49 रुपीज़ सिर्फ आपकी कॉस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।